हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पढ़ते हैं। और दोस्तों, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, विशेषताएं, बौद्ध धर्म के पतन के कारण और बौद्ध धर्म का महत्व और बौद्ध धर्म के प्रभाव। दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना मुश्किल है। तो 1 से 2 क्लासेस में हम बौद्ध धर्म को पढ़कर ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम जैन धर्म को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में बहुत डिटेल में, बहुत ईमानदारी से, बहुत मज़ेदार तरीके से मैंने आपको गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई थी। गौतम बुद्ध को हमने पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा। आज की इस क्लास में दोस्तों हम गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, जिसकी देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता उस समय थी, आज भी है और जीवन भर रहेगी। दोस्तों, एक बात करें हम कि भाई आप बौद्ध धर्म को पढ़ा रहे हो, तो पहले आपने गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ाई, उसके बाद आप कह रहे हो कि शिक्षाएं और विशेषताएं और कुछ सिद्धांत हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पतन के कारण, प्रभाव और महत्व पढ़ेंगे। तो यहाँ पर धर्म कहाँ है? धर्म शब्द तो आए नहीं। तो दोस्तों, जैसे हम उस देश भारत की बात करें, मेरे पास उधर मैप लगा है, कि हम भारत की बात करें और मैं आपसे कहूं कि भारत कहाँ है, हाथ रखकर बताएं आप मैप में। तो आप कभी मध्य प्रदेश पर हाथ रख दोगे, तो कभी उत्तर प्रदेश पर, कभी केरल में, तो कभी तमिलनाडु पर। जिस प्रकार से हमारा देश कई राज्यों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से इन सारी चीज़ों से मिलकर एक धर्म बनता है। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, ये सारे धर्म पहले तो कोई एक व्यक्ति होता है पर्टिकुलर। हालांकि सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात अलग है, और उसके बाद हम उसकी शिक्षाएं, प्रभाव, महत्व को पढ़ते हैं, यही बस धर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म की अब हम शिक्षाएं पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे और उनके शिक्षा, सिद्धांत और विशेषताओं को पढ़ेंगे। विशेषता, ये 3 टॉपिक हैं आज हमारे। बाकी आने वाली क्लास में हम पतन के कारण, महत्व पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म, बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, शिक्षाएं कि हमने पढ़ा था कि भाई बौद्ध, जिसको ना तो किसी ब्राह्मण से मतलब, ना किसी क्षत्रिय से मतलब, ना किसी वैश्य और शूद्र से मतलब, उन्हें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं था। ये पहली बात। बौद्ध को ना तो कोई निम्न व्यक्ति से जोड़कर देखे, ना उनको कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण से जोड़कर देखे, ना वैश्य से जोड़कर देखे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनकी शिक्षाएं और उसके अलावा अन्य बौद्ध विद्वानों की शिक्षाएं, इन सारी शिक्षाओं को मिलाकर हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं कहते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो उनकी शिक्षाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, तो हम केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे भी। तो दोस्तों, बात करते हैं हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो दोस्तों, उस समय हमने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत के साथ बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। क्यों हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे। अभी हम जान रहे हैं कि ये धर्म क्या है, ये अचानक से कहाँ से आए। तो दोस्तों, उस समय उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ है, देश में नया युग प्रारंभ हुआ है, और क्योंकि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता है और शूद्रों की और महिलाओं की दयनीय स्थिति है, क्षत्रिय और ब्राह्मणों में ऐसी टक्कर चल रही है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिसमें गौतम बुद्ध हैं, हमारे महावीर जैन हैं, और भी बड़े बड़े क्षत्रिय राजा हैं जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। उनमें से ही एक हमारे चिंतनशील व्यक्ति हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन है? बहुत अच्छे से हमने उनकी कहानी पढ़ी है पिछली क्लास में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप जरूर जाकर देखें। और उन्हीं गौतम बुद्ध ने कुछ शिक्षाओं का प्रतिपादन किया, जिससे आप ब्राह्मणों के चंगुल से
पुरोहितों के चंगुल से बच सकते हैं, जिससे आप अंधविश्वास से बच सकते हैं, जिसे अपनाने से आप दुख के कारण से बच सकते हैं। गौतम बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो उनका मोटिव था, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा थी, वो थी दुख के कारण को समझने की। दुख का कारण क्या है, इस चीज को गौतम बुद्ध जानना चाहते थे कि दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बात की बात है। दुख का कारण क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है उनके जीवन की। और उन्होंने तपस्या करने के पश्चात दुख के कारण में जाना था कि इच्छाएं, मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य का जन्म लेना, ये मनुष्य के दुख का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ना तो मनुष्य का जन्म हुआ होता, ना ही उसे दुख होता। वो जन्म लिया और अगर इच्छाएं ना होती तब भी मनुष्य को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, ये गौतम बुद्ध ने कहा है। तो इसी चीज से बचने के लिए, दुख के कारणों से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, इच्छाओं के परित्याग के लिए गौतम बुद्ध ने 8 प्रकार के सिद्धांतों का, 8 प्रकार के मार्गों का या 8 प्रकार की शिक्षाओं का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम अष्टांगिक शिक्षाएं कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग या शिक्षाएं, जो भी आप कहें, ये हैं दोस्तों जिन्हें हमें पढ़ना है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की कई सारी शिक्षाएं हैं, आप चाहें तो गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं या आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूंगा। अष्टांगिक मार्ग, तो दोस्तों पहला अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला मार्ग है अवलोकन। वो भी कौन सा अवलोकन? सही अवलोकन। गौतम बुद्ध को अगर किसी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का दर्जा दिया जाए तो वो भी गलत ना हो। गजब के व्यक्ति थे यार गौतम बुद्ध। सही अवलोकन, जुडिशियल रिव्यू, भारतीय संविधान भी इसका अधिकार देता है। आप आर्टिकल नंबर 13, 32, आर्टिकल नंबर 131, 32, 33, 34, 35, इतने सारे आर्टिकल हैं जहां पर हमें भारतीय संविधान में जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है। उसी प्रकार से सही अवलोकन की बात करते हैं हमारे गौतम बुद्ध, कि आप कम से कम किसी कार्य को करने से पहले अवलोकन तो करें। ये नहीं कि किसी ने कह दिया शाम को भंडारा है, आ जाना, फोन कर दिया, आप बुधनी में रहते हैं और आपको दिल्ली भंडारे में बुला लिया और आप पहुंच गए बिना अवलोकन किए। तो आपको सबसे पहले अवलोकन करना है, रिव्यू लेना है किसी चीज़ का, आपको किसी चीज़ का वेरिफिकेशन करना है। ये बात गौतम बुद्ध कहते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जिनमें से पहला है सही अवलोकन। दूसरा सही अमल, कि आपने अवलोकन तो सही किया लेकिन अमल भी तो करो। और भारत में व्यक्ति हर चीज बिना अवलोकन के साथ अमल करता है, और यही कारण है कि राजनीतिक फायदा लोग हमारा उठा लेते हैं। तो दोस्तों सही अवलोकन के साथ आपको सही अमल करना है। हालांकि अब हमारा देश अच्छा खासा पढ़ लिख चुका है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो सारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही है, तो आपको सही अवलोकन के साथ सही अमल भी करना है। दोस्तों तीसरा सही जागरूकता। ये एक और फैक्ट है कि भैया जागरूक हो जाओ। ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, क्षत्रियों के साथ भी ब्राह्मणों ने मतभेद रखा है, और ब्राह्मणों ने महिलाओं की और शूद्रों की साथ ही साथ हिंदू धर्म की क्या स्थिति कर दी है। तो सही जागरूकता भी तो रखो अपने अंदर। अब भारत में व्यक्ति को जागरूक होने को कह दें अपन, हालांकि सब लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम था, लोग पढ़े लिखे कम थे, तो होता ये था कि धर्म के नाम पर आज भी हमारे देश में लड़ाइयाँ होती है, जागरूकता की कमी।
तो दोस्तों ये सही जागरूकता रखनी है। चौथा मार्ग, सही प्रयास। आप प्रयास करते हैं तो कम से कम सही प्रयास करें। जैसे हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, तो ऐसा तो नहीं है कि हम चंदन लपेट रहे हैं। सही प्रयास है ये भी। हर व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर समझेगा, एक ना एक दिन आएगा वो दिन जब हम होंगे कामयाब। तो सही प्रयास करेंगे तो कामयाब भी होंगे। ये नहीं कि एक दीवार है उसको धकाया जा रहा है भैया सुबह से शाम तक, तो ऐसे काम करने से आपको क्या फ़ायदा। तो सही प्रयास करना है, सही काम करना है, ये गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में कहा है। सच बोलो, झूठ मत बोलो। भैया आपको सच सच बोलना है। गीता पर हाथ रखकर कसम खानी है, ये आज से मैं जो भी बोलूँगा सब सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ ना बोलूँगा। सच बोलने को कहा है या झूठ मत बोलो, ये भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से है। नंबर 6, महिलाओं से बचो, यौन व्यभिचार से बचो। ये भी एक शिक्षा है कि आपको यौन व्यभिचार से बचना है। अब दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध ये कहना चाह रहे हैं कि आप अत्यधिक सादगी के मार्ग को भी ना अपनाएं और आप किसी चीज़ की अति भी ना करें। हमारे यहाँ कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना धूप, अति का भला ना चमक बरसना, अति की भली ना धूप, इस प्रकार की कहानी कही जाती है। तो अति भी मत करो, अति सादगी भी मत अपनाओ, आप मध्यम मार्ग अपनाओ। ये गौतम बुद्ध ने कहा है। सही अवलोकन करना है, सही अमल करना है, सही जागरूकता रखना है, सही प्रयास करना है, सच बोलना है, यौन व्यभिचार से बचना है। नंबर 7, सही चिंतन। सही चिंतन कि टेंशन भी लो तो सही टेंशन लो। तो भारत में इंसान आजकल सर्वाधिक टेंशन है, समझे आप क्या टेंशन है। तो एक टेंशन ये भी है कि सुबह पीने की व्यवस्था हो गई, शाम को है कि नहीं, ये भी टेंशन है भारत में। तो सही चिंतन करना है आपको। 8, सही सही प्रयास हो गया, सही अवलोकन, सही अमल, सही जागरूकता, सही प्रयास, सच बोलो। 8, सही मार्ग अपनाना है। सही मार्ग अपनाओ। सही मार्ग अपनाओ से क्या आशा है कि दोस्तों गौतम बुद्ध ने हार के कारण क्या बताए। एक व्यक्ति क्यों हार जाता है, एक व्यक्ति इसीलिए हार जाता है क्योंकि वो सही मार्ग पर नहीं चलता या फिर वो मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता। ये गौतम बुद्ध ने कहा है। आप सही मार्ग पर चलें और कम से कम चलें तो आप चलने से पहले ही ना रुक जाएं। युवाओं के साथ ये बहुत होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर व्यक्ति के साथ ये होता है। हम किसी भी काम को करने से पहले अपने अंदर एक झिझक महसूस करते हैं, एक डर महसूस करते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। तो आपको पहले मार्ग पे चलना तो है, बाद में देखेंगे जो होगा सो होगा। तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जो हमारे पास गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, और भी कई सारी शिक्षाएं, जिनमें एक चीज़ तो बड़ी अच्छी लगती है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बदनामी से मत डरो आप। काहे की बदनामी,
ना आप बदनामी से डरो और ना ही आप उच्च नाम हो जाने से खुश हो। ये दोनों ही व्यर्थ हैं। आप काम करो, कर्म करो बस। चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे सिक्कों के 10 गुरु हों। दोस्तों, सारे लोग इस प्रकार की शिक्षाएं देकर गए हैं। बात ये है ना कि हमने गलत समझा। तो दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग है। अगर आप इन मार्गों को अपना लेते हैं तो आप स्वयं ही निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, आप स्वयं ही दुख से बच जाएंगे, आप स्वयं ही पुरोहितों के चंगुल से बच जाएंगे। ये थी गौतम बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग वाली शिक्षाएं या बातें। अब दोस्तों, सिद्धांत की बात करें हम। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। दोस्तों, सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म के साधुओं, भिक्षुओं को, और दोस्तों जो हमारे बौद्ध धर्म के विद्वान हैं, उन लोगों को गौतम बुद्ध ने ये शिक्षाएं दी कि आप आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवाद में ना फंसें। आत्मा और परमात्मा, यानी कि ना वो आत्मा को मानते हैं ना वो परमात्मा को मानते हैं। ये गौतम बुद्ध दोनों के अस्तित्व को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने ये बोला भी कि आप आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवाद में क्यों फंसते हैं, आप क्यों आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, आप क्यों इस अंधविश्वास में पड़ते हैं। आप तो जीवन जिएं, अच्छे काम करें, अच्छी आजीविका लें, ये भी उनकी शिक्षाओं में से। अच्छे प्रयास करें, ये उनकी शिक्षाएं हैं। तो दोस्तों, आत्मा और परमात्मा के निरर्थक विवाद में फंसने को मना करा है। दूसरा, हिंसा मत करो, गुस्सा मत करो। तो ये बात अशोक ने इतनी ज़्यादा सीरियस ले ली, पूरे शस्त्र त्याग दिए, और वो अपने मौर्य वंश का तो पता नहीं हो गया था। अत्यधिक अहिंसा की नीति, ये हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, ये भी सिद्धांत है। झूठ मत बोलो, ये भी उनका सिद्धांत है। 4, चोरी मत करो। 5, धन संचय मत करो। पूरे टाइम ईडी और सीबीआई वर्तमान में देखे तो एक ही काम है, जहाँ जहाँ धन संचय है पूरा निकालो बाहर। तो चोरी मत करो, धन संचय मत करो। हालांकि ये शिक्षाएं जैन धर्म हो, दुनिया के जितने धर्म हैं, हर धर्म ये बात करता है। आत्मा और परमात्मा के विवाद से गौतम बुद्ध ने स्वयं को बहुत दूर रखा, और उन्होंने कहा भी कि इसमें फंसने से कोई मतलब नहीं है, और उनका केवल एक ही काम था, लोगों से अपील करना। आपको मैं एक कहानी सुनाऊं। दोस्तों, एक किस्सा गौतमी नाम की महिला थी। अब उस महिला का एक बच्चा था। तो दोस्तों, किस्सा गौतमी की जो बच्चे की बात बताई जाती है कि एक किस्सा गौतमी नाम की महिला थी। ये बात एनसीईआरटी से मैंने पढ़ी है कि दोस्तों, किस्सा गौतमी नाम की एक महिला थी, उसका बच्चा मर गया। तो वो दर दर रोते हुए भटक रही है कि कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दे। तो उसे एक भले व्यक्ति ने नाम बताया गौतम बुद्ध का कि आप जाएं, गौतम बुद्ध तेजस्वी हैं, उनका तेज है, वो हो सकता है कि आपके बच्चे को जीवित कर दें। तो दोस्तों, वो महिला गई गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठे थे। तो महिला ने कहा कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो, रोने लगी। तो दोस्तों, कहा गौतम बुद्ध ने कि मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। महिला ने कहा, मैं आपकी हर शर्त मानने को मंजूर, तैयार हूँ।
तो वो शर्त ये थी कि आप एक ऐसे घर जाएं और एक कटोरी सोयाबीन लेकर आएं जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसे घर जाना है आप। वो महिला पूरे मोहल्ले में, नगर में दर दर भटकी, एक भी घर ऐसा नहीं मिला। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक और कहानी सुनो दोस्तों, गौतम बुद्ध की एक और कहानी। दोस्तों, गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने गाली दी। एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली दी। गौतम बुद्ध को गाली दी, होता है ये भी। तो दोस्तों, एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली दी। तो गौतम बुद्ध ने ना कोई क्रोध किया, ना कोई उस पर गुस्सा दिखाया, और उससे कहा कि भाई साहब एक बात बताएंगे। फिर क्या कहने लगे कि आपने मेरे को गाली दी है, आपने मेरे को तोहफा दिया है, अगर मैं इसको स्वीकार ना करूं, इस तोहफे को मैं स्वीकार ना करूं तो क्या होगा। तो व्यक्ति ने कहा भाई साहब इससे ये होगा कि तोहफा मेरे पास रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गाली के इस तोहफे को अस्वीकार करता हूं। हमारे देश में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, और हर देश में होता है ये, हर परिवार में होता है, हर जगह होता है, हर मोहल्ले में होता है, हर समाज में होता है कि व्यक्ति को किसी न किसी जगह पर नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, किसी न किसी जगह पर उसके गुणों को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यही गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ। एक व्यक्ति ने उनको गाली दी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं अगर ये गिफ्ट, ये तोहफा ना रखूं तो आप बताएं कि क्या होगा। व्यक्ति ने कह दिया क्या होगा, तोहफा मेरे पास रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी गाली नहीं लेता। ये थे हमारे गौतम बुद्ध। तो दोस्तों, ये उनके सिद्धांत हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं, और दोस्तों यही इनकी विशेषताएं हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है कि आप विशेषताएं अलग से पढ़ें। फिर भी मैं आपके साथ कुछ विशेषताओं की चर्चा करता हूं। ये उनके सिद्धांत हैं। आत्मा और परमात्मा की सत्ता को उन्होंने अस्वीकार किया है। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धन संचय मत करो। 6, यौन व्यभिचार से बचो। ये इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के सिद्धांत गौतम बुद्ध ने हमारे सामने रखे। अब दोस्तों विशेषताएं की बात करें हम कि उनकी विशेषता क्या थी बौद्ध धर्म की। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की कई सारी विशेषताएं थी। पहली विशेषता, वर्ण व्यवस्था पर भयानक चोट। भयानक चोट की उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर। उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर और शूद्रों की दयनीय स्थिति पर दुख जताया। उन्होंने कई सारे ब्राह्मणों को, कई सारे विद्वानों को वाद विवाद में हराया भी, और उन्होंने ये कहा कि भाई आप वर्ण व्यवस्था अपनाते हो, ठीक है आप अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन आप जन्म के आधार पर कम से कम वर्ण व्यवस्था को तो मत अपनाओ। आप कम से कम कर्म आधारित तो करो इसे। हर मिनट किसी भी व्यक्ति की आप जात बदल दे रहे हो। कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, मान लो बेटे की रक्षा कर रहा है तो क्षत्रिय हो गया, मान लो घर का काम कर रहा है तो शूद्र हो गया, मान लो दुकान सामान लेने जा रहा है तो वैश्य हो गया। ये वर्ण व्यवस्था। इस पर चोट की कि ब्राह्मण तुम सर्वोच्च हो, और दयनीय स्थिति इन लोगों ने बनाकर रखी थी हमारे शूद्रों की। वर्ण व्यवस्था पर चोट। अंधविश्वास ब्रैकेट में कर्मकांड। गौतम बुद्ध ने कर्मकांड, अंधविश्वास, इस पर भी चोट की। हमने अब भी पढ़ा है दोस्तों कि आप अवलोकन करें। ये नहीं कि किसी ने कह दिया शाम के टाइम
एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है, नंगे पैर जाना है, भले धूप हो रही हो चाहे कुछ हो रहा है, कम से कम आप अवलोकन तो करें। हर धर्म के लिए ये बातें हैं, हर धर्म के लिए शिक्षा है, हर धर्म के व्यक्ति के लिए शिक्षा है। तो अंधविश्वास पर अच्छा खासा भार। अर्थव्यवस्था को भी बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया है। हम आगे जब पतन के कारण पढ़ेंगे, हम इनके धर्म के महत्व पढ़ेंगे, प्रभावों को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हमारे सामने खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था पर भी कुछ प्रभाव डाला है, ये भी बौद्ध धर्म की विशेषताएं थी। इसके अलावा भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी दोस्तों, साहित्य, ग्रंथ, लैंग्वेज, भाषा, इतनी सारी विशेषताएं हैं। चाहे हर चीज़ में विशेषताएं हैं दोस्तों, कितनी चीज़ों को हम पढ़ें, हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है। तो दोस्तों ये थी गौतम बुद्ध के गौतम धर्म या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, सिद्धांत और विशेषताएं। आने वाले क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे डिटेल में बौद्ध धर्म के पतन के कारण और उसका प्रभाव। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं।